इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसकी एफिशिएंसी के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। और आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बैक ईएमएफ की इक्वेशन है, हालांकि इसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप बैक ईएमएफ की जो इक्वेशन है आप लोग उसको याद रखिएगा, जो आरएमएस वैल्यू की जो इक्वेशन है और उसको याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन पीएम एसी मोटर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला बताया था आपको 120/1 हम लोग यूज करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी बैक ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी का निकालना हो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बैक ईएमएफ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बैक ईएमएफ, तो आप उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, एफ इज इक्वल टू पी एन एस अपॉन 120। ठीक है। और द इक्वेशन फॉर जी द इक्वेशन फॉर आरएमएस वैल्यू, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। The equation for RMS value induced in any one phase तो फॉर्मूला पता हो, सेम वही इक्वेशन हम लोग इसमें यूज करेंगे, तो ये इसमें अलग से कोई इक्वेशन नहीं है। तो आपकी नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर की इक्वेशन होगी आरएमएफ बैक ईएमएफ की, या आपकी जो सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर के केस में हम लोग बैक ईएमएफ की इक्वेशन यूज करते हैं, वही सेम इक्वेशन रहेगी आपकी। ईआरएमएस ईआरएमएस इज इक्वल टू 4.44, आप लोग काफी वाकिफ होंगे इससे, के डब्ल्यू एफ एनपीएच एंड 5 एम, जहां पे अगर के डब्ल्यू का वाइंडिंग फैक्टर है, एफ फ्रीक्वेंसी है, एनपीएच एफ यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, एनपीएच यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज है, और 5 आपका जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, जो मेन फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं, वो होगा आपका। इसको अगर फर्दर थोड़ा सा और अगर इलेबोरेट करना चाहें तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, 4.44 के डी के पी एफ एनपीएच एन 5 एम, जहां पे केडी आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है और केपी आपका पिच फैक्टर है। तो ये फॉर्मूले से आप लोग ऑलरेडी काफी नोन होंगे, और इनका डेरिवेशन आपको इसमें है भी नहीं, और इसमें न्यूमेरिकल्स में नहीं आएगा, आपको सिर्फ जो इक्वेशन है आपको याद रखेंगे सिर्फ। आपको ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी पूछ देगा ये। टाइम पे क्यों नहीं आते हो भाई, ये चीज में तुम लोग डिस्टर्ब करते हो। मनोज यादव जुड़ता तो है, लेकिन पता नहीं कहाँ हो जाता है। तो यार इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा एब्रिविएशन इनके, वेयर क्या क्या था इसमें। ये आरएमएस तो लिख ही दिया मैंने, और आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इक्वेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी वन फेज, KW, it is a wind, KW F, it is the supply frequency, supply frequency, next NH, it is the number of turns per phase, number of turns per phase, next आपका है 5M, maximum value of flux per pole, फ्लक्स पर पोल। ठीक है, और आपका नीचे इसमें केडी और केपी,
केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या ब्रेड्थ फैक्टर? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ब्रेड्थ फैक्टर। केपी इट इज द पिच फैक्टर। ठीक है, तो जब भी आपसे एग्जाम में ये आरएमएस इक्वेशन लिखने के लिए आए तो आप सिर्फ इतना लिख के मत छोड़ दीजिएगा, आपको ये इनके जो एब्रिविएशंस है ये आपको लिखने होंगे इस तरह से। तो ये था आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन एनी वन फेज ऑफ अ पीएम एसी मोटर। इसके हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसका फेजर डायग्राम है। तो फेजर डायग्राम सिंपल नॉर्मल आपकी जो सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस किसी भी सिंक्रोनस मशीन का जो आपका नॉर्मल फेजर डायग्राम रहेगा बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे रहेगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसको, ये आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है जिसका अभी हम लोग आरएमएस वैल्यू लिख रहे थे या जिसकी हमने इक्वेशन लिखी थी, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, और जो आपकी आर्मेचर करंट है अगर आपकी इस डायरेक्शन में है, ये आपकी आर्मेचर करंट की डायरेक्शन है, तो आप देखेंगे कि जो आपकी रेजिस्टिव लॉस है, क्योंकि आप देखेंगे कि सिंपल जो आपका सिंक्रोनस मशीन का वही डायग्राम सिंपल रहेगा आपका। आप अगर बनाना चाहें इसको तो इस तरह से आप जैसे ईवी हो सकता है ये, ठीक है, और ये आपका एक्सडी या इसको हम एक्सेस कर लीजिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और आपका ये आर ई कुछ आपका ये इस तरह से, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज वीटी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगर इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तो इसका फेजर डायग्राम कुछ आपका इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये अगर आपका इंड्यूस ईएमएफ है और इसको अगर आप ईआरएमएस मानते हैं तो जो आपका आर्मेचर करंट है इट इज आईए, अगर मैं इसको ईबी मानूं, ठीक है, ये जनरल बना हुआ है, अगर आप इसको एज ए मोटर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप क्योंकि अगर आपका ये मोटर है तो ये आर्मेचर तो रजिस्टर आपका आर ई आई ए आर ई, ये आपका रजिस्टर लॉस जो आपका ये और इसका रिएक्टिव लॉस है। ठीक है, ये आई जे आई एक्सेस ये इसके आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसको थोड़ा सा फेजर डायग्राम को अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको ड्राइव भी कर पाएंगे। आकाश कुशवाहा टाइम पे क्यों नहीं आता भाई? ठीक है, तो ये आपका आई जेडएस है, अगर इसका इम्पीडेंस लॉस अगर बात करें, ठीक है, ये इम्पीडेंस ड्रॉप अगर कहें इसको, तो ये आपका ये आई जेडएस होगा इस तरह से। तो ये फेजर डायग्राम है, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाएंगे इसको मैं आपको बताऊंगा आपको कि हम इसका जो अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अगर आप ईवी निकालना चाहें, ठीक है, तो ईवी अगर निकालेंगे तो अगर इसमें अगर आप केवीएल लगाते हैं इस इक्वेशन में, अगर आप इसको पूरे जेडएस मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा अगर आप जेडएस मान लेते हैं, ठीक है, तो और ये आपका ये करंट वेक्टर है, ठीक है, और अगर आपका ये ईवी वेक्टर है और आपका ये वीटी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज है ये, ठीक है, तो अगर लगाएंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी कुछ आपको इस तरह से मिलेगी। ठीक है, ये होगा आपका वीटी, या आप इसको जनरल अगर लिखें तो आप इसको वी ही रहने दीजिए। अगर मोटर और जनरेटर दोनों के केस में आपका ये इज इक्वल टू माइनस ई प्लस आई ए जेड एस, इस तरह से हो जाएगा ये। अगर आप यहां से ई निकालना चाहें या यूं कहें कि अगर माइनस ई अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा आपका वी वेक्टर माइनस आई ए जेड एस। ठीक है, अगर ये तो वेक्टर के फॉर्म में है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, ठीक है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो सिर्फ ई होगा, जो आपका वी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वेक्टर है आपका, ये वी वेक्टर आपको दिख रहा है, मैं आपको ब्लू से जो बना रहा हूँ ब्लू लाइन से, वी वेक्टर और आपका ये जेड एस वेक्टर है। ठीक है,
इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अगर आप आई निकालेंगे, तो अगर आप देखेंगे आई छोटा है, जाहिर सी बात है इसकी जो लेंथ है ये आई स्मॉल है और वीटी छोटा है, तो अगर आप इस निकालना चाहेंगे तो ये यहाँ से, अगर ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से इक्वेशन फॉर्म में जाएं, आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आप माइनस का ईवी अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको वीटी माइनस आई ए जेड एस आपको ये इस तरह से करना होगा, ठीक है। और ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा वो आपका ये ईवी आपको यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट दो वेक्टर का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है या इन दोनों का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है आपका अंडर रूट ये वी स्क्वायर प्लस आई ए जेड एस का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन है बीच में इसलिए माइनस साइन आएगा, माइनस 2ab cos थीटा होता है तो 2ab यानी कि v और आई ए जेड एस और होगा आपका ये cos जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। अगर मैं इसको थोड़ा डिलीट करूं, ठीक है, तो एंगल कौन सा होगा, ये वाला है जो इस आई ए जेड एस और बीटी इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल को आपको निकालना होगा। ये थीटा नहीं है, इस एंगल को ही आप लिखेंगे। तो इसको निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, आप यहां से निकाल सकते हैं इसको। तो ये होगा आपका अगर आप इसको इस एंगल को अगर आप देखते हैं, ये आपका थीटा माइनस ये आपका फाइव माइनस डेल्टा होगा, ये वाला एंगल जो है आपका ये आपका 5 माइनस डेल्टा है, ठीक है। और ये ओवरऑल जो आपका एंगल है इसको अगर आप देखेंगे तो ये थीटा है, ठीक है। और आपको एंगल कितना चाहिए, ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका यही तो है, ठीक है। इस एंगल को ही आपको फाइंड आउट करना है, तो होगा सॉरी इसका नहीं, आपको ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपका ये जो आपका जो एंगल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये एंगल, ठीक है। इस थीटा में से अगर आप 5 माइनस डेल्टा अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इन दोनों के बीच का आपका ये वाला एंगल आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिखेंगे थीटा माइनस 5 माइनस डेल्टा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो कि इसमें लिखेंगे सिंस डेल्टा इज वेरी स्मॉल, सिंस डेल्टा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल एंगल होता है, क्योंकि जो रिएक्टेंस है काफी कम होता है, तो इस वजह से जो डेल्टा एंगल है काफी कम होगा। तो दैट्स व्हाई ई इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर प्लस आई ए जेड एस का होल स्क्वायर माइनस 2v आई ए जेड एस कॉस थीटा माइनस 5। तो इस फॉर्मूले से इसको अंडर रूट, हालांकि इसका डेरिवेशन पूछेगा नहीं, लेकिन आप फिर इसके बाद याद रखिएगा। तो इस तरह से जिसका डेरिवेशन ये हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा ये सिंपल है, ये इसका जो मैंने अभी फिगर यहाँ पे जो आपको मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था इसका, अगर आप यहाँ से इसको लिखते हैं, ये वीटी है, इस तरह से होगा ये आपका एक्सेस, इट इज आर ई, और आपका ये जो करंट होगा ये आपका आई ए वेक्टर हो जाएगा, ये वीटी वेक्टर, इट इज ईवी वेक्टर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, सेव कर देंगे इसको, जब मैं आपको दूंगा ये इसकी पीडीएफ बना के, तो आपको ये डायग्राम को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, ये तो था आपका ड्राइव सर्किट, सॉरी इसका आपका इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है ड्राइव सर्किट्स फॉर साइनसॉइडल पीएम एसी मोटर। ड्राइव सर्किट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो ड्राइव सर्किट्स में आपके इसको कंट्रोल करने के लिए, मोटर को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से इसकी कंट्रोलिंग होगी, तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं इसके, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स, साइनसॉइडल पीएम एसी मोटर्स कैन बी कंट्रोल्ड एंड ड्रिवन बाय फॉलोइंग मेथड्स: ड्राइव सर्किट्स,
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, सेल्फ कंट्रोल पीएमएसी ड्राइव एम्प्लॉइंग लोड कम्यूटेटर इन्वर्टर, ठीक है। और थर्ड आपका है सर्वो ड्राइव एम्प्लॉइंग सेंसोडल पीएमएसी मोटर फीड फ्रॉम अ करंट रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। तो इसमें से मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है इसको हम लोग आज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी के दो आपके ये नेक्स्ट क्लास आपकी जब ट्यूसडे होगी हम लोग उसमें इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे नेक्स्ट आपका है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को पीएमएसी मोटर में जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो तो फिक्स रहेंगे, तो आप फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करके आप जो स्पीड है उसको आप रेगुलेट कर पाएंगे, ठीक है। The drive operating in synchronous mode is as shown in figure. The frequency command F is applied to the voltage source inverter through a delay circuit so that the rotor speed is able to track the change in frequency. A flux control block changes the stator voltage flux such as V by F remains constant, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को जब चेंज करेंगे तो वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। remains constant below the rated speed and a constant terminal voltage above the rated speed. This scheme is generally used for control of multiple synchronous reluctance or sinusoidal PMSC motors in fiber spinning या टेक्सटाइल या पेपर मिल्स वेयर एक्यूरेट स्पीड ट्रैकिंग बिटवीन द सेवरल मोटर्स इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे एक्यूरेट स्पीड ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम लोग ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ आपका डायग्राम होगा, आप देख सकते हैं इसमें, ये आपका एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं, ये आपका वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हम लोगों ने इसमें यूज किया है, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को यूज करने के लिए ये डिले सर्किट हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। और ये क्यों यूज किया गया है ये बताया था मैंने आप लोगों को, नहीं होगा तो रोटर का जो ट्रैकर है, ठीक है, रोटर की स्पीड है उसको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होगा, कुछ टाइम लगता है इसमें, तो इस वजह से ये डिले सर्किट यहाँ यूज किया गया है, ठीक है। और फ्लक्स कंट्रोल यूज किया गया ताकि जो BYF का जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि जब आप यहाँ से सप्लाई देंगे, ठीक है, तो सप्लाई देने के बाद करते क्या है कि आपका जनरली आपका एक रेक्टिफायर हम लोग यूज करते हैं, जो 3 फेज सप्लाई आप देंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है। वो रेक्टिफायर आपका डीसी में कन्वर्ट करेगा, उस डीसी को आपका ये जो डीसी लिंक कंट्रोल है, ये जो भी रिपल्स वगैरह होते हैं उसमें उसको रिमूव करेगा, फिर ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर उसको 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, और वो 3 फेज सप्लाई आपकी इस साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर में आपकी दी जाएगी। लेकिन उसके पहले जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आपको स्पीड को कंट्रोल करना है, तो डायरेक्ट अगर आप 3 फेज सप्लाई में दे देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है आपको कि आपका जो इसका जो ऑपरेशन है, इसकी स्विचिंग है, उसका जो डिले टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्विचिंग का जो डिले सर्किट है उसको आप डिजाइन करेंगे या उसमें जिस तरह की कमांड देंगे उसी हिसाब से क्या कहते हैं जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो डिजाइन होगी। अगर जो पल्स रेट है, अगर पल्स रेट इसमें अगर आप बढ़ाएंगे, अगर पल्स रेट ज्यादा रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, पल्स रेट कम रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज करते हैं। और ये जो आपका फ्लक्स कंट्रोल है ये इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपको वोल्टेज भी उसी रेशियो में कम करना होगा ताकि आपका BYF जो रेशियो है ये आपका कांस्टेंट रहे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ये पीएमएसी मोटर 1 2 3 जितनी मोटर्स अगर आपको यूज करना है आप इस तरह से यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। नेक्स्ट आपका है इसी में वो आपका है सेल्फ कंट्रोल्ड पीएमएसी ड्राइव एम्प्लॉइंग लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर, ठीक है। इसमें हम लोग एक प्रॉपर एक सोर्स साइड कन्वर्टर और इन्वर्टर सेट यूज करेंगे, ठीक है। और उस कन्वर्टर इन्वर्टर सेटअप में हम लोग प्रॉपर उसमें किसी तरह के डिले सर्किट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें हम फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जैसे आप लोगों को यहाँ दिखा है कि जो रेक्टिफायर है आपका ये सिर्फ डीसी में कन्वर्ट करेगा, ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे हम जब यूज करेंगे इसमें इस तरह का सर्किट हम यूज करेंगे तो ये सोर्स साइड कन्वर्टर है, ये फुली कंट्रोल्ड है, ठीक है। थायरिस्टर यूज किए हैं तो फुली कंट्रोल्ड है, और इसका जो फायरिंग एंगल है वो 0 to 90 डिग्री तक ये वेरी करेगा। और इसी तरह से हम लोड साइड इन्वर्टर यूज करेंगे, इस लोड साइड इन्वर्टर का जो एक्सटिंग्विशन एंगल है वो 90 डिग्री टू 180 डिग्री ये आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग इसमें यूज करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें सेल्फ कंट्रोल load commutated inverter as shown in the figure. This drive employs two converters, the source side converter and load side inverter, ठीक है। फॉर मोटरिंग, अगर मोटरिंग पर्पस के अगर यूज करते हैं तो सोर्स साइड कन्वर्टर एंड लोड साइड इन्वर्टर यूज करेंगे, और वाइस वर्सा मतलब अगर इसको जनरेटर की तरह अगर आप यूज करते हैं तो जो आपका लोड साइड है, ठीक है, वो कन्वर्टर होगा और जो सोर्स साइड है आपका वो इन्वर्टर होगा, ठीक है।
तो हालांकि अगर आप देखेंगे उसको अगर प्रॉपर्ली अगर आप देखेंगे तो लोड साइड हमेशा इन्वर्टर ही रहेगा, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो जो लोड है मोटर की शाफ्ट में कन्वर्ट होगा, तो मोटर की साइड में लोड लगा होगा तो आपको उस साइड में आपको इन्वर्टर लगाना होगा। और जब आप इसको जनरेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका लोड है वो इलेक्ट्रिकल लोड लगेगा आपका उधर साइड, तो वहां पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आगे इस तरह से ही रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है द सोर्स साइड कन्वर्टर इज ए 6 पल्स line commutator fully controlled rectifier for a firing angle range of 0 to 90 डिग्री, मतलब जो अल्फा एस है दैट इज 0 to 90 डिग्री। ठीक है, डिलीवरिंग द पॉजिटिव वीडीएस एंड पॉजिटिव आईडीएस, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज एंड पॉजिटिव करंट। ठीक है, while working as a line commutated 3-phase inverter for a firing angle range of 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अगर एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा, अगर यही आपका कन्वर्टर एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री के फेज एंगल पे आपका ये वर्क करेगा एंड डिलीवरिंग नेगेटिव वीडीएस एंड पॉजिटिव आईडी। ठीक है, तो वोल्टेज तो आपका नेगेटिव रहेगा लेकिन करंट जो है आपकी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से सेल्फ कंट्रोल पीएमएसी ड्राइव यूज कर सकते हैं। और जो इसका डायग्राम है कुछ इस तरह से रहेगा, जी 3 पे सप्लाई हम यहाँ से देंगे। ठीक है, और इस 3 पे सप्लाई इस कन्वर्टर में जाएगी, कन्वर्टर इसको रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, और कन्वर्टर रेक्टिफाई करने के बाद जो आपका ये रिएक्टर है ये जो भी रिपल्स होंगे इसमें उसको फिल्टर आउट करेगा। फिल्टर आउट करने के बाद जो प्रॉपर डीसी होगी उसको डीसी को हम इन्वर्टर में कनेक्ट करेंगे। और ये डीसी इसके जो इन्वर्टर है इसके फायरिंग एंगल है, इसके फायरिंग एंगल की जो स्विचिंग है उसको हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं ताकि अपने अकॉर्डिंग टू द स्पीड, ठीक है, एक फीडबैक सिस्टम होगा अकॉर्डिंग टू स्पीड, जो फायरिंग एंगल है वो जो उसका एक्सटिंग्विशन एंगल है वो कंट्रोल हो सके। और कंट्रोल होने के बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो अकॉर्डिंग टू द स्पीड रिक्वायरमेंट वो वेरी कराई जा सके, जिससे जो आपका साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर है ये आपकी वर्क कर सकती है। तो इस तरह के जो हम लोग ड्राइव सर्किट्स हैं वो इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका ड्राइव सर्किट इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सर्वो ड्राइव एम्प्लॉइंग, कर ही लेते हैं खत्म, ज्यादा बचा नहीं है इसमें, टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा ये। तो सर्वो ड्राइव एम्प्लॉइंग साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर फीड फ्रॉम ए करंट रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यूज करते हैं। ठीक है, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम फॉर अ क्लोज लूप वेरिएबल स्पीड ड्राइव एम्प्लॉइंग साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर फीड फ्रॉम करंट रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज शोन इन फिगर। The scheme employs a three-phase BSI, यानी कि voltage source inverter. The inverter is operated to supply the motor three-phase current of magnitude and phase as commanded by the reference current IA dash, IB dash, and IC dash. ठीक है, या IA star, IB star, and IC star, which are generated by a reference current generator. ठीक है, the actual speed omega m is compared with the reference speed of omega m star. तो आपकी जो रेफरेंस स्पीड होगी ओमेगा एम स्टार उससे जो भी स्पीड होगी नॉर्मली वो कंपेयर होगी। फीडबैक क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम हम लोग इसमें यूज करते हैं, उसमें सेंसर लगा होगा, टकोमीटर यूज होता है जो सेंस करेगा कि स्पीड कितनी है उसकी। हम वहां पर फ्लाईव्हील कन्वर्टर ड्राइव यूज कर सकते हैं, उससे भी स्पीड सेंस कर सकते हैं। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, सेंस करने के बाद वो कंपेयर करेगा जो भी रेफरेंस स्पीड है जितनी आपको रखनी है। ठीक है, द स्पीड एरर इज प्रोसेस्ड थ्रू द स्पीड कंट्रोलर, द आउटपुट ऑफ स्पीड कंट्रोलर सेट्स as a reference for the amplitude and polarity of the stator current IS। जो stator current होगा IS उसके थ्रू उसकी polarity को as a reference set करेगा। The stator current templates for the three phase are generated by the rotor position sensors in such a way that the delta dash is, must be 90 degree. When speed error is positive, the machine will work as a motor and the drive will accelerate to reference speed omega m स्टार। अगर आपकी स्पीड कम है, ठीक है, तो वो ड्राइव को एक्सेलरेट करेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्पीड एरर इज नेगेटिव, द मशीन विल वर्क इन ब्रेकिंग मोड एंड रिटार्डेट द मोटर टू द रेफरेंस स्पीड ओमेगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो उसकी स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, और अगर स्पीड कम है तो उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करके उस रेफरेंस स्पीड के इक्वल लेके आएगा। इस तरह का सर्किट डायग्राम रहेगा इसका। ठीक है, आप देखेंगे ये पोजीशन सेंसर हम लोग इसमें यूज करते हैं, ये अभी तक किसी भी ड्राइव में यूज नहीं हो रहा था। यहाँ पर लोग ये पोजीशन सेंसर यूज करेंगे, ये रोटर की पोजीशन और स्पीड दोनों ही सेंस करेगा। रोटर पोजीशन एंड स्पीड सेंसर
साइनसोइडल पीएमएसी मोटर, ठीक है। इसको सेंस करने के बाद ये सबसे पहले तो ये ओमेगा एम जो इसके रेफरेंस वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेगा इसको, ठीक है। अगर ये कंपेयर हो रहा है, अगर ये स्पीड में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस, डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी डिफरेंस होगा उसको ये स्पीड कंट्रोलर सेंस इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो रेफरेंस करंट जनरेटर है, क्योंकि यहाँ से पोजीशन सेंसर की करंट की वैल्यू को इसकी स्पीड सेंस करेगा, तो स्पीड सेंस करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्योंकि स्पीड सेंस करेगा तो स्पीड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट भी कर लेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ जाएगा इसमें। और ये जो आपका रेफरेंस करंट जनरेटर है ये करंट जनरेट करेगा, ठीक है। ये करंट जनरेट करने के बाद अगर करंट पॉजिटिव है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इफ द स्पीड एरर इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है देन द मशीन विल वर्क एज ए मोटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक अलग से मोटर यूज करेंगे, ठीक है। ये जो आपका ये जनरेटर है, ठीक है, अगर स्पीड कम है तो आपका ये जो मशीन है ये एज ए मोटर वर्क करेगी। इसके बाद ये आप देखेंगे ये फायरिंग पल्स जनरेटर है जो इसके वीएसआई के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको कम करना, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी को कम करना होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है आपकी वो कम होगी, ठीक है। ये आपके जितने भी हैं ये फायरिंग पल्स जनरेटर्स ही हैं, ठीक है, 1 1 2 एंड 3, ठीक है। ये सारे के सारे फायरिंग पल्स जनरेटर हैं, इसको करंट करेंगे, और जो भी करंट यहाँ से आई ए आई बी और आई सी जो भी करंट यहाँ से जा रही होगी उस करंट को ये रेगुलेट करेंगे, जिसके बाद स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सर्वो ड्राइव एम्प्लॉइंग साइनसोइडल पीएमएसी मोटर। ठीक है, तो ये इसके बाद कुछ ये मोटर आपकी पीएमएसी मोटर कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था ब्रशलेस डीसी मोटर, नेक्स्ट क्लास हम लोग उसी को स्टार्ट करेंगे। इसके लेकिन कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ पीएमएसी मोटर्स, एलिमिनेशन ऑफ फील्ड कॉपर लॉस, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग ही नहीं है तो कॉपर लॉस कहां से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हायर पावर डेंसिटी, पावर डेंसिटी ज्यादा होगी। लो रोटर इनर्सिया, क्योंकि रोटर पे वाइंडिंग नहीं है और हैवी वाइंडिंग होती है तो उसका इनर्सिया ज्यादा होता है, मैग्नेट्स यूज किए गए हैं तो उसका जो वेट होगा वो कम होगा, तो इस वजह से इनर्सिया कम होगा उसका। नाउ मोटर रोबस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर, हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्यों, क्योंकि जो रोटर के जो लॉसेस हैं वो तो होंगे नहीं इसमें, तो रोटर के लॉसेस नहीं होंगे, इस वजह से एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जब हमने एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया था वो हमने बताया था आप लोगों को। नो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके पीएमएसी मोटर्स के, तो लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, तो फ्लेक्सिबिलिटी की जो लॉस है वो हो सकती है इसमें, क्योंकि आप फील्ड कंट्रोल को फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ओपन सर्किट या टेस्ट करते हैं या नो लोड टेस्ट करते हैं मोटर का, या जनरेटर का भी अल्टरनेटर का ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, तो आप उसमें फील्ड वाइंडिंग को कम कम करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं, आप उसकी फील्ड वाइंडिंग को रेगुलेट करके तो जो उसका इंड्यूस ईएमएफ है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी या वो लिबर्टी या जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी पीएम एसी मोटर में नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, नेक्स्ट आपका हायर कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा होगी। एप्लीकेशंस क्या क्या है बता ही चुका हूं मैं आप लोगों को, लो पावर रेंज मोटर्स और वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जो मतलब जो लो पावर इंडस्ट्रीज हैं या जहाँ पे लो पावर मोटर्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर आप यूज कर सकते हैं, पेपर मिल्स में यूज होते हैं, आपके फाइबर टेक्सटाइल मिल्स में यूज होते हैं, जहाँ पे लो पावर या मीडियम रेंज मोटर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे, और यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे ये मोटर ज्यादा आपके यूज होते हैं। तो ये था आपका पीएमएसी मोटर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बीएलडीसी मोटर, ये पीएमएसी मोटर का ही टाइप है लेकिन उससे पूरी तरीके से अलग है, समझ रहे, समझ लीजिए उसका ये एक तरीके से स्टेप ब्रदर है, ठीक है। इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल से मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगा वहां से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको हालांकि जब ये यूनिट खत्म होगा तो मैं आपको ये पीडीएफ जो मैं बनाऊं जो इसका लिखा है एनोटेशन के साथ आपको एज इट इज मिल जाएगा। और ये जो नोट्स जो ये आपके जो बने हुए हैं ये मैंने टाइप किए हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से हैंड रिटन नोट्स ही हैं, मैं कॉपी में लिख के इसको फोटो खींच के डालता, तो मैंने इसको बुक से छाट छाट के इसको टाइप ही किया है, तो आप इसको पढ़ के इसको रख सकते हैं अपने रेफरेंस लिए, एग्जाम के अगर कभी प्रिपरेशन होता है, कभी एग्जाम देना होता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं।
वो अटेंडेंस बता दीजिएगा। आदर्श कुशवाहा, आदर्श, आकाश सिंह, यस सर। रोल नंबर आकृति मित्तल, आकृति, अचिंत जिंदल, सॉरी अभिषेक, अभिषेक, अचिंत, ऐश्वर्य अरोरा, सर रोल नंबर 5 प्रेजेंट। 5% कर दिया। आकाश कुशवाहा, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 7। ओके। अखिल भाटिया, अमनदीप सिंह, यस सर। अंकित चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, ये आता नहीं, धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, ध्रुव भारद्वाज, ध्रुव भारद्वाज नहीं है, ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। दीपक मिश्रा, प्रेजेंट सर। गणेश, प्रेजेंट सर। हरिओम, यस सर। हर्ष पराशर, हर्षित, यस सर। हेमंत, प्रेजेंट। कैलाश पाल, ओके हेमंत प्रेजेंट, कैलाश पाल प्रेजेंट। जब तुम लोग का ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर यूनिट से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। हर यूनिट से, यूनिट वाइज 40-50 क्वेश्चन पर लेक्चर में लिखे आएंगे, तो आप लोग चैट में उसके रिप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। ये फिनिश से लगेगा, अगले हफ्ते तक हो जाना चाहिए शायद। जी सर। क्योंकि जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सिलेबस या उसके पैटर्न का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह का डाल देंगे। न्यूमेरिकल्स तो शायद ज्यादा नहीं डालेंगे, वो डालेंगे तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही, लेकिन कहाँ से डाल देंगे ये मुश्किल है। तो जितने ज्यादा तक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे वो उतना तो सही रहेगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और प्रैक्टिस करने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी ठीक रहेगा वो। किशन कुमार, मानिक गौर और मनोज यादव, इनमें से कुछ आया है? मनोज यादव जुड़ा था, जुड़ता जरूर, लेकिन ये पता नहीं कहाँ गया मुझे तक। मोहम्मद जाहिद, जाहिद, अलवर शाह खान, यस सर। सर सर। कश्यप, प्रथम, यस सर। प्रियम चंद्रा, यस सर। प्रेजेंट सर। ओके ओके, पुष्पेंद्र यादव, प्रेजेंट सर। रिया सिंह, सचिन, रुद्रांश, सचिन यादव, यस सर। हाँ शिवम राजपूत, ठीक है लगा दिया, शिवम राजपूत, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 13। प्रेजेंट सर। शिवम मिश्रा, सर रोल नंबर 13। 13 कौन है यार? सर रोल नंबर 13। भारद्वाज, भारद्वाज। कहाँ गायब हो जाते हो यार? अरे सर कल का श्रेयस अटेंडेंस अचान, नहीं दिए सर। तुम बोले ही नहीं होगे, या तो फिर क्योंकि जो मुझे दिख जाता है ज्वाइन रहता है उसका तो मैं खुद ही लगा देता हूँ। अगर नहीं रोल लगता नंबर है, 11। गलती से रह जाता है, अब मतलब तो तुम मुझे मैसेज करके बता दिया करो कि सर मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था, मैं बोल नहीं पाया था, जो बता देता उसको मैं लगा भी देता हूँ, या जिसका दिख जाता है सामने और नहीं बोलता है तो भी लगा देता हूँ। श्रेयस अचान, कल वाला देख लीजिएगा।
अब मैं कहाँ देख लेंगे, वो तो चढ़ा दिया अटेंडेंस, एचओडी के लॉगिन से होता है, वाइट भी नहीं हम कर नहीं सकते। श्रेयस अचान, नेक्स्ट टाइम को बता देंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अगर किसी का छूट जाता है, लगता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मुझे मैसेज कर दो यार, मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयस अचान, ओके ओके सर। ये जुड़ी तो थी शायद। शुभम दुबे, या किसी को मुझे याद रहता है कि जैसे मनोज यादव कोई जुड़ता है तो याद रहता है, क्लिक कर देता है, कहीं जुड़ा था तो मैं उसका उसका कर देता हूँ। सर रोल नंबर 11। शुभम दुबे, शुभम दुबे, रुक जाओ अभी एक मिनट। सिद्धार्थ सिंह, सूरजकांत, वीर सिंह, विकास कुमार, सर विक्रांत रोल नंबर अंकोला, 38 लगा दीजिए। विक्रांत अंकोला भी रोल जुड़ा नंबर था। 38। शिवम गोयल ये प्रेजेंट है। 30 बोले तो पुष्पेंद्र यादव लगा सर दिया रोल भाई, नंबर थोड़ा देख 38। लिया होगा मैंने। ठीक 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 ठीक। सिद्धार्थ कुमार सिंह, हाँ लगा दिया बेटा, ठीक है। और कोई? सर रोल नंबर 11। अशरफ पांडे, हाँ कहाँ गायब हो गए थे, ठीक है लग गया, लगा दिया। रोल नंबर 13 सर। ध्रुव भारद्वाज, हाँ ये सब लगे हुए हैं। अभी तुम हाँ बोला जी था सर, बीच में, लगाया था हमने, ठीक है। ओके, थैंक यू।